सबको लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ये चारों एरियाज है जो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे बोलते रहते हैं। या फिर मिलने के लिए हमें मन से सोचना भी जरूरी है, जो सोचोगे वो पाओगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं काम करती हूँ, 3 साल से कर रही हूँ। मराठी में मैं ऑल ओवर वर्ल्ड हूँ, अभी 1 CR to 2 CR पीपल तक मैं पहुँची हूँ। 45-50 पॉडकास्ट किए हैं, अभी हिंदी में शुरू है। पैसे के बारे में तो अपने पास हो भी तो भी मैं दूँ या ना दूँ, ये सोचना रहता है, सब लोग यही सोचते हैं। तो आप जब दोगे तब आपको डबल करके ही मिलेगा, आपको इंटेंशन भी वही रखना है बस। हार्ड वर्क ही सक्सेस की गारंटी है नहीं, या माइंडसेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए? हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस? नो, इट इज नॉट। आपको जो काम पसंद आए वो अच्छे से करना और उससे सक्सेस मिलना, दैट इज द ट्रू थिंग। सो वहां पे हार्डवर्क नहीं रखता। स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, स्पेशली पुणे से आए हुए एक माइंडसेट मैनिफेस्टेशन कोच, मनी कोच, मिस माधुरी बोंद्रे मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे हैं। और सारी की सारी अगर हम बात करें, हमारी मैक्सिमम जो सोशल मीडिया में भी रील्स चल रही हैं या यूट्यूब की रील्स की बात करें, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ और दूसरा पैसा। हर किसी को पैसा चाहिए। हर बंदा पैसा कमाना चाहते हैं एंड यू आर डूइंग अ नोबल जॉब। आप लोगों को वैसा माइंडसेट क्रिएट करके दे रहे हैं कि वो पैसा कमाने के लायक बना रहे हैं। एक बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर को रिसेंटली मैंने सुना, उन्होंने कहा कि पैसा में उतना ही मिलता है जितने के हम लायक होते हैं। बट एक्चुअली आप हमारा वो लायक होने का दायरा बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कुछ क्वेश्चंस हैं एंड मैं चाहूँगा सभी ऑडियंस से कि एंड तक बने रहें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन विल बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। एंड मैम के इस एजुकेशन को, मैम की नॉलेज को, मैम के एक्सपीरियंस का हम पूरा फ़ायदा उठाएं। एंड तक बने रहें। शैल वी स्टार्ट? यस। तो मैम, महाराष्ट्र में तो आपको सब जानते हैं। हाँ। और दिल्ली की अगर बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो हमारी ऑडियंस के लिए आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने मिशन के बारे में बताएं, अपने गोल के बारे में बताएं। यस डेफिनेटली। सो मेरा नाम है माधुरी बोंद्रे। मैं काम कर रही हूँ एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मनी माइंडसेट कोच, न्यूरो प्रोग्रामिंग, यू कैन से दैट। सो एज अ कोच आई एम वर्किंग in Maharashtra, primarily in Marathi. Now, like 4-5 podcast I have done in Hindi also. So courses भी start करी उसके लिए। तो इसमें क्या करते हैं, तो सबको लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड मनी, ये चारों एरियाज है जो परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे बोलते रहते हैं। या फिर सब लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जा रहे हैं उसमें से कि मेरे लाइफ में ये है, ये नहीं हो पा रहा है। और ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है कि मेरे पास क्या नहीं है। बिल्कुल। जो नहीं है वो सही करने के लिए मैं हूँ, ऐसे ये कोचिंग मैं दे रही हूँ लोगों को और लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। तो उसमें क्या है, लोगों को अभी क्या चाहिए, तो पैसा बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि उसके सिवा हो भी नहीं सकता और हो भी सकता है, दोनों है। बट फिर भी पैसा हो तो एटलीस्ट कुछ तो मैनेज किया जा सकता है लाइफ में, कुछ ना कुछ चीजें। तो वो मिलने के लिए हमें मन से सोचना भी जरूरी है। तो पहले के टाइम से ऐसा बताया गया है कि अपने पास जितना हो उतने में ही रहना सीखो। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरे से ज्यादा हमारा साइंस भी ऐसा बोलता है, आप जितना बढ़ोगे उतना मिलेगा। आपका विचार जितना बड़ा होगा, थॉट जितना बड़ा आएगा, उतना ज्यादा मिलने की आप में कैपेसिटी आ जाएगी। और वो कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने ही माइंड का, जैसे एआई है, हम लोगों ने बनाया है, एआई ही ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, और वो अपने से ज्यादा अच्छा काम कर रहा है इन दिनों में, देख रही हूँ। तो ह्यूमन ब्रेन कितना बड़ा होगा, मीन्स पावर कितनी ज्यादा होगी, आप इमेजिन करके देखोगे तो सबके बस की बात है, जो सोचोगे वो पाओगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं काम करती हूँ, 3 साल से कर रही हूँ।
मराठी में मैं ऑल ओवर वर्ल्ड हूँ अभी 1 CR to 2 CR पीपल तक मैं पहुंची हूँ, 45-50 पॉडकास्ट किए क्या हैं, बात है! अभी हिंदी में शुरू है। वाओ! तो एंड कोर्सेज भी वैसे ही है, बहुत अच्छे से चल भी रहे हैं उसमें, और लैक्स के ऊपर ही लोग देखते हैं, ये भी है। एक्सीलेंट। गोल बताऊँ तो हर एक इंसान के पास पहुँचना है इसके ज़रिए, क्योंकि इससे लोगों का अच्छा होता है, वो मेरे अंदर से है। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, व्हेन यू गिव वैल्यू यू गेट इट बैक। सो राइट। पैसा की भी वही है कि आप जितना दोगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो कैसा होता है माइंडसेट बोला जाए पैसे के बारे में, तो अपने पास हो भी तो भी मैं दूँ या ना दूँ, ये हुँ, सोचना रहता है, सब लोग यही सोचते हैं। तो आप जब दोगे तब आपको डबल करके ही मिलेगा, आपको इंटेंशन भी वही रखना है बस, वाओ! कि मैं दे रही हूँ किसी चीज़ के लिए तो मेरे पास वो वापस भी आएगा। इससे क्या हो जाता है कि माइंडसेट अच्छा हो जाता है और एक्चुअल वो वर्क करना भी शुरू हो जाता है। सो मिशन, गोल ये सब ये है कि हर एक इंसान के पास पहुँचना है, सबकी लाइफ सँवर जाएगी, ऐसा कुछ करना है ज़िंदगी में और वर्ल्ड वाइड नाम होना चाहिए, ये है। क्या बात है! सब तो पैसे से सबको ये रिच बनाना भी है, वो भी है कि अपने मन से है, सब कुछ एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है क्योंकि हमने बनाया है वो क्या राइट, ऊपर से नहीं गिरा है, कि करेंसीज़ ये ह्यूमन बीइंग ने बनाई है। क्योंकि कुछ तो लेन-देन का तरीका होना चाहिए था, इसलिए करेंसीज़ आई है। उसको इम्पोर्टेंस हमने दिया है। तो वो एनर्जी ही है, जैसे हम लोग एनर्जी है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी का बना है, बाय साइंटिफिकली क्वांटम फिजिक्स में ऐसा है कि 99.99% इज़ अ एनर्जी एंड राइट। 0.1% इज़ अ मैटर। तो सब कुछ जब एनर्जी है, तो पैसा भी वही है। आप जैसा सोचोगे उसके लिए आपको तरीके मिलेंगे कमाने के लिए। ऑफ हुँ, कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, आप सोचो, आप फ़ील करो, आप एक्शन लो, आप रिसीव करो। वाओ! सो बिना एक्शन के कुछ नहीं होता है, बट सोचना भी ज़रूरी है ना, सोचोगे, रोज़ सोचोगे, तो एक दिन आपको उसका आंसर मिलेगा। क्या बात है! तो यही है मेरे बारे में। राइट। 3 साल पहले आप फुल टाइम इस करियर में आए, आपने हाँ, कोचिंग इंडस्ट्री को चुना। आई एम श्योर कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा होगा कि आप इस साइड पे आए क्योंकि यू आई जो आपके बारे में पढ़ा, हाँ, 13 साल बड़ा आपका एक लंबा आईटी करियर रहा है। यस, यस। वो छोड़कर फुल टाइम इस करियर में आना और नो डाउट बहुत ही नोबल करियर है। हाँ, बट शुरुआत कैसे हुई मैं जानना चाहूँगा? ओके, ओके। सो आईटी में भी थे, हुँ, आईटी में हुँ। भी मैं काम कर रही थी आईटी में। तो पहले टीसीएस में थी, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में थी। ओह! हुँ, हुँ। सो दोनों कंपनियाँ अच्छी ही है, वर्ल्ड वन वाइड ऑफ द है, बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट। तो वो चल रहा था, लेकिन आईटी में काम करने से मन नहीं भरता था। तो वो एक पहला रीज़न था, तो मैं 10 साल पहले से सोच रही थी कि क्या करूँ, जो मुझे आता है? मेरा पर्पज़ क्या है? सोने से उठाओ, जगाओ, तो भी उसके बारे में पूछो तो आना चाहिए। वाओ! ऐसा वाओ! कुछ होना चाहिए लाइफ में, काम भी। तो वैसा मैं सोच रही थी और 2019 में मेरी बेटी भी हो गई थी। उसके बाद थोड़ा-सा नेगेटिव पैच था, क्योंकि मेंटल ये हो जाता है उस प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा-सा हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो वो था, उसकी वजह से मुझे समझ में आ गया कि नेगेटिविटी भी लाइफ में आती है। पापा चले गए 2017 में, सो सेटबैक्स थे लाइफ में। ससुर भी चले गए थे, तो सारे सेटबैक्स आने के बाद ऐसा लगा कि फिजिकल इलनेस ज़्यादा होने लगी हुँ, और क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मैं किसमें भी अच्छी नहीं हूँ, ऐसा एक फीलिंग आया था। ओह! कुछ नहीं कर पा रही हूँ लाइफ में। तो उस टाइम मैंने सरेंडर ही कर दिया कि ठीक है, जो भी है अच्छा है, बेटी तो हुई है अच्छी, उसको सँभाल लूँ। ऐसे सोच के मैंने सरेंडर किया और डेली कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया, लाइक मेडिटेशन क्या वाज़ बात वन ऑफ देम। सो वो एक दिन किया, मज़े आए करने में। है! तो विदाउट एक्सपेक्टेशन डेली करना शुरू कर दिया। पहले चक्रा मेडिटेशन किया, अच्छा। सो 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स स्ट्रेट, एक भी दिन चूका नहीं। कोरोना भी था उस टाइम। हुँ, तो सारे काम घर में थे। मेरा भी वज़न बढ़ गया था प्रेगनेंसी की वज़ह से, तो वो वापस लाना था। सब गोल्स अच्छे थे उस टाइम तो। खाना भी ओके, एक्सरसाइज़ भी अच्छा, मेडिटेशन भी कर रही हूँ, सब अच्छे से हो गया वो। 1 साल तक मैंने ये पूरा किया, रोज़ किया।
1 साल के बाद मुझे ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगा कि मेरी कुछ मेडिसिन्स लगी थी बीपी वगैरह, तो वो पूरा खत्म हो गया। एक अवेकनिंग हो गया मेरा उसकी वजह से कि चक्रा मेडिटेशंस करने से अपनी हेल्थ अच्छी हो जाती है और वेल्थ उसके बाद ही बढ़ती है। राइट। तो वो शुरुआत थी मेरी। ऐसे हुए 3 से 4 साल मैंने ये सब किया और फिर मैं दुबई चली गई क्योंकि मुझे कुछ पहले से ही शौक था कि बाहर जाना है, इंडिया के बाहर जाना है, जॉब करने के लिए जाना है, आईटी में थी ही। तो मैं चली गई और वहाँ पे जॉब ढूँढ रही थी, तब वक़्त था मेरे पास। और उससे पहले मैंने कोचेस से सीखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हम कैसे सिखा सकते हैं दूसरे लोगों को भी, ये सब सीखा था। तो एक दिन मेरे कोच ने बोल दिया, आप भी शुरू कर सकते हो। तो वही मोटिवेशन मिल गया और मैंने बुक लिख डाली। उस टाइम बुक कैसे लिखते हैं, ये भी उन्होंने बताया था। तो वो लिखा, ई बुक पब्लिश किया, अमेज़न पे है और अभी वो आपके साथ ही फिज़िकल बुक भी पब्लिश कर दिया। बट वो स्टार्टिंग फेज़ था 2023 में और उसके बाद मैंने जो कोर्सेज़ लेना शुरू कर दिया, वो आज तक है। आई मीन बहुत आगे गई हूँ उसमें ऐसा। लेकिन उसमें मन इतना ज़्यादा लगता था कि बस और कुछ ना करूँ, ऐसे हो गया था उस टाइम पे। तो इसलिए मैं कोचिंग में आ गई कि प्रॉब्लम्स ही खत्म हो गए लाइफ के। इसमें आने के बाद ऐसा लगने लगा कि कुछ तो फुलफिलिंग कर रही हूँ। क्या बात है। दूसरों का लाइफ भी सुधर रहा है उससे, मेरा भी अच्छा हो रहा है। और हीलिंग वैसे बोला जाए तो कुछ हीलिंग मोडालिटीज़ सीखी तो खुद का हीलिंग भी होने लगा। तो उससे समझ में आने लगा कि हेल्थ भी अच्छे से रह सकते हैं बिना कुछ होके, मीन्स अपनी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। हर बात पे मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले मैं ऐसी थी कि हर बात पे मेडिसिन लेना है, लेकिन दैट्स नॉट देयर कि हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ ही बहुत ज़्यादा है। राइट। जब समझ में आए तो हम लोग आगे जा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा डिफ़रेंस समझ में आया, मेडिटेशन से एक्सपीरियंस बहुत अच्छे आए, इसलिए इस फ़ील्ड में शिफ्ट हो गई। पैसा तो ऑफ़ कोर्स आईटी में कभी नहीं मिलता, इतना ज़्यादा इसमें है, वो तो है। लेकिन उसमें ये भी है कि मेरे मन से अंदर से इच्छा है कि लोगों के लाइफ़ में कुछ चेंज कर सकूँ। उसकी वजह से भी ये होता है, क्योंकि हम लोग देने के लिए ही है इस जन्म में। तो जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। राइट। आपने वो बड़ी अच्छी बात कही कि मन लगना, हाँ, इट्स सो इम्पोर्टेंट। यस। क्योंकि मुझे भी सिखाने का बहुत शौक है, मैं स्टूडेंट्स को लेक्चर भी देता हूँ कॉलेज में। तो मैंने एक चीज़ देखी कि अगले दिन मुझे जो टॉपिक पढ़ाना है, मैं 9 बजे रात को उसके लिए खुद पढ़ना शुरू किया हाँ, एंड 3 बजे तक आई एम मेकिंग द प्रेजेंटेशंस। इट वाज़ लाइक मेडिटेशन और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यस, कि यस, अगले दिन हमें वो डिलीवर करना है। यस, एंड बहुत अच्छी बात आपने बताई, वो वैल्यू एडिशन, दूसरे की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते यस, हैं हम, दैट्स यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करते-करते अपना उद्धार भी होता रहता है, यस, अपना भी बेनिफिट होता है। बेनिफिट होता रहता क्या हार्ड वर्क ही सक्सेस की गारंटी है? है। नहीं, या माइंडसेट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए?